तो क्या एक सिंपल कि हम कहते हैं ना मोटिवेशन होनी चाहिए, या हम किस तरह से अपने बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। अभी तक हमें इसका सोल्यूशन समझ में नहीं आता, या आता है तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट अमल नहीं करते उसके ऊपर। सोचते तो बहुत हैं हम, लेकिन सोचने का फ़ायदा जब होगा जब हम उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे या उस पर अमल दरामद करेंगे तो हमें इसका फ़ायदा होगा। इसी तरीके से हर आदमी, हर स्टूडेंट, जैसे हमने कहा था कल भी और आज भी, के सब इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हम उनको नाकारा कहकर या बेवकूफ़ बनाकर या बेवकूफ़ बोलकर उनको बेवकूफ़ ही समझना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो कुछ भी कर नहीं पाते। लेकिन इस तालीम हासिल करने के लिए क्या होगा, यानी कि किसकी कितनी एफ़र्ट्स होना चाहिए या किस तरह से बच्चा मोटिवेट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एक सिंपल, न्यूयॉर्क में एक मदर थी, उसका डिवोर्सी यानी सिंगल मदर थी और उसके 2 बच्चे थे। तो सिंगल मदर थी, बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा था, तो दो काम करती थी। एक जगह फुल टाइम कर रही है तो दूसरी जगह पर पार्ट टाइम कर रही है। तो उसका बच्चा था, तो उस बच्चे को उसके पता चला कि यार ये पढ़ता नहीं है, और वो कह कर जाती थी कि भाई तुम पढ़ो, लेकिन जब उसको खबर मिली कि भाई ये पढ़ता नहीं है और इसके पास एक चाकू भी रहता है हर वक्त और वो अपने साथ के बच्चों को डराता है, तो माँ बड़ी परेशान हुई कि आप इसका सोल्यूशन क्या निकालें कि यार ये तो पढ़ नहीं रहा। तो उसने अपने बच्चे को बुलाया। अच्छा, हम क्या करते हैं आमतौर पर, हमारी रूटीन, हमारी प्रैक्टिस क्या है? हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं, डांटते हैं और डांटने के बाद मारना शुरू कर देते हैं कि ये काम नहीं करो, ये मुझे बात पता चली है। लेकिन उस माँ ने क्या किया? उसने क्या किया, वो बच्चे को लेकर बैठी और उसने उससे बात करना शुरू की। उससे पूछा कि पता है अपने गली के कोने पे एक डॉक्टर साहब रहते हैं? उसने जी पता है उनके पास बहुत बड़ा बैंगलो है। बोले मालूम है मुझे, और हमारे पास देख कितना छोटा सा बैंगलो है। अब तो वो भी बैंगलो क्या है, हमारे पास तो घर है छोटा सा 1 कमरे का, और वो भी किराए का है, और उनके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है, तुझे मालूम है? बोले हाँ मुझे मालूम है। अब उसने असल बात की, उसने कहा कि देख उनके पास चाकू है और जिससे ज़िंदगी देते हैं, जबकि उसको मालूम था कि उसके बेटे के पास इस वक्त भी चाकू है, लेकिन उसने उससे ये नहीं कहा कि तू इसको निकाल। अब बच्चे में एक थ्रिल, मोटिवेशन आई कि वो किसी की, उनके पड़ोसी यानी कॉर्नर पे जो रहते हैं उनकी मिसाल उसकी वालिदा ने दी उसको, तो उनके अंदर आई कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो उसकी माँ ने फिर क्या कहा कि लाइब्रेरी से एक बुक लेकर आई और उसको बोला कि तुझे रोज़ाना इसके 10 सफ़े पढ़ने, जब मैं वापस आऊँ तो मुझे पता चले कि तूने इसके 10 पेजेस रीड किए। वो रोज़ाना इसी रूटीन पे लड़का काम करने लगा, उसके अंदर मोटिवेशन आई, उसको अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका बढ़ा कि वो वाकई मुझे कुछ करना है। करते 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 वो स्कॉलरशिप ली और एक वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, और उसका नाम था बैन कार्सन। अब सवाल ये है कि अगर वो बच्चा ये काम कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते? जिसकी माँ सिंगल है और वो 2 दिन यानी कि 2 काम कर रही है कि मेरे बच्चे कुछ बन जाएं, और उसके अंदर सिर्फ माँ ने उसको समझाया और बच्चे ने उस पर अमल किया। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम इतने मसरूफ़ हैं कि हम अपने बच्चों को समझाते ही नहीं हैं, और या उनकी प्रॉब्लम को समझते नहीं, और अगर प्रॉब्लम समझ लेते हैं तो फिर हमें ये तरीक़ा नहीं आता कि इनको समझाया कैसे जाए। वरना एनर्जी लेवल तो सबके पास मौजूद है, उसको बूस्ट किया जा सकता है, लेकिन हम ये काम नहीं करते। लेकिन अगर आज वालिदैन या वालिदा थोड़ा सा टाइम व्हाट्सएप से निकालें, थोड़ा सा टाइम फेसबुक से निकालें, थोड़ा सा टाइम टिकटॉक से निकालें और टीवी से निकालें, तो फिर थोड़ा सा टाइम अपने बच्चे पर लगाएं ना, तो हर बच्चा कामयाब इंसान बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मदर हैज़ टू अंडरस्टैंड हर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ ये इस बात से काम नहीं चलेगा कि मैंने बस एडमिशन करवा दिया है तो बस ये कुछ बन जाएगा। उसके लिए माँ को काम करना पड़ेगा, अपने बच्चों को तवज्जो के साथ पढ़ाना होगा, या उसकी रोज़ाना की रूटीन देखनी होगी कि वो करता क्या है, और उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। कम से कम रीडिंग की तरफ तो लेकर आए, ताकि वो किताब पढ़े तो बच्चे के अंदर एक
किताब पढ़ने का शौक़ पैदा हो, और जब शौक़ पैदा होगा तो यकीनन वो फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, फिर दूसरी किताबें पढ़ेगा, तो उसका लेवल बिल्कुल डिफरेंट होगा। आई एम श्योर कि अगर आप भी आज से किताब पढ़ें, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप किताब एक ही दिन में ख़त्म कर देंगे। आप किताब को या किसी भी बड़े टारगेट को हासिल करना चाहते हैं तो उसका बहुत आसान सा तरीका है। आप क्या करें, उसको ब्रेक इट डाउन, उसके टुकड़े बना लें। यानी एक किताब है, चाहे वो 200 पेजेस की या 300 पेजेस की, आप एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन एक पेज तो रोज़ाना पढ़ सकते हो। एक पेज, और एक पेज पढ़ने का मतलब आप उसको समझ भी सकते हो फिर आराम से। तो एक 1 + 1 + 1 = पूरे मंथ में कितने हो जाएंगे? 30। और अगर उसको और समझना है तो नहीं भूल ना जाऊं तो उसको क्या कर लो, उसी चीज़ को राइट डाउन कर लो, लिख लो। ये 2 उसूल अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के अपना लो, कि ब्रेक इट डाउन या उसके छोटे छोटे टुकड़े बना ले, पीसेस कर ले। पीसेस का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता, बिट बाय बिट, स्टेप बाय स्टेप, और राइट इट डाउन, उसको अपनी डायरी में लिख लें रोज़ाना की बुनियाद पर। और लिखने के बाद ये एक खाली, कहते हैं एक सफ़े पे लिखो, लिखकर अपने वॉलेट में रख लें या अपने पर्स में रख लें, और देखें थिंक टू डू जो वाली बात होती है हमारी, कि मुझे आज क्या काम करना है, तो आप यू विल नेवर फॉरगेट योर टारगेट, एंड आई एम श्योर यू विल गेट योर टारगेट। ये अगर आपके अंदर आदत है ना लिखने वाली, तो वो कभी भी आपको भूलने नहीं देगी कि आपने करना क्या है। हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, हमारे पास कोई दूसरा आता है काम तो पहला वाला काम हम भूल जाते हैं, ऐसा होता है। तो उसको ना भूलने के लिए या करने के लिए हमें क्या काम करना होगा? लिखना होगा। और लिखने के बाद हम देखते हैं काम तो बहुत बड़ा है यार, ये तो मुझसे नहीं हो सकता, तो फिर इसके स्टेप्स बनाने कि ये 1 by 1 करूँगा मैं। अगर आपको अभी कोई किताब दी जाए, हम कभी भी एक ही वक्त में उसको ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करेंगे कि हम पेज वाइज कर लें, या 2 पेजेस कर लें, या 3 पेजेस कर लें, जितना हम एब्जॉर्ब उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर है? डन। बैंक